हेलो एंड वेलकम टू द मशीन लर्निंग सीरीज पार्ट 21। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि फीचर स्केलिंग को नॉर्मलाइजेशन की हेल्प से कैसे किया जाता है। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दी स्टैंडर्डाइजेशन मेथड ऑफ डूइंग फीचर स्केलिंग, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड आई वुड से कि आप उसे देख कर आओ ताकि आपको नॉर्मलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन के बीच का डिफरेंस पता चले। So let's understand what is normalization. Normalization is a technique often applied as a part of data preparation for machine learning. The goal of normalization is to change the values of numeric columns in the dataset to use a common scale without distorting differences in the ranges of values or losing information. तो in simple words ऐसा बोला जाता है कि आप किसी भी डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे हो तो जो न्यूमेरिक डेटा होता है, लेट्स से आप अगर हाइट और वेट के ऊपर काम कर रहे हो तो हाइट है सेंटीमीटर में और वेट है किलोग्राम्स में, तो कितना डिफरेंस होगा। तो आप जो यूनिट्स होती हैं उनको आप एलिमिनेट कर दो और हाइट एंड वेट को एक स्केल पे ले आओ। तो एक स्केल पे लाने के लिए वी यूज नॉर्मलाइजेशन एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द मशीन लर्निंग, क्योंकि आपके एल्गोरिदम को एक स्केल पे काम करने पे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। नॉर्मलाइजेशन के अंदर भी काफी सारी टेक्निक्स होती है, पर जो आप मोस्टली यूज करोगे लाइक इन 99% केसेस वो होगी मिन मैक्स स्केलिंग, और कई बार तो मिन मैक्स स्केलिंग के नाम से ही नॉर्मलाइजेशन जाना जाता है। बाकी मिन मैक्स स्केलिंग के अलावा भी काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं लाइक मीन नॉर्मलाइजेशन, मैक्स एब्सोल्यूट, रॉबस्ट स्केलिंग। बट इन दिस वीडियो वी विल फोकस ऑन मिन मैक्स स्केलिंग, क्योंकि यही टेक्निक वाइडली यूज करी जाती है इन मशीन लर्निंग। सो व्हाट इज मिन मैक्स स्केलिंग? मिन मैक्स स्केलिंग एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम न्यूमेरिक कॉलम्स को 0 एंड 1 की रेंज में लाते हैं। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारे सामने एक टेबल है जिसमें 3 कॉलम है, एम्प्लॉय, एज एंड सैलरी। अब एज एंड सैलरी न्यूमेरिक कॉलम है एंड जैसा कि आप देख रहे हो कि एज जो है हमारी मैक्स टू मैक्स 70-80 तक उसकी मैक्सिमम रेंज होगी एंड सैलरी की आप देख सकते हो कि लैख तक भी जा सकती है। सो इन दोनों में कितना डिफरेंस है इनकी रेंज को लेकर। सो इन दोनों कॉलम्स की रेंज को बिटवीन 0 एंड 1 की रेंज में लाएंगे हम, ताकि जो हमारा एल्गोरिदम है वो इस पे ढंग से वर्क कर पाए। तो इसको बिटवीन 0 एंड 1 की रेंज में लाने के लिए वी विल यूज मिन मैक्स स्केलर फॉर्मूला। तो मिन मैक्स स्केलर फॉर्मूला होता है एक्स नॉर्मलाइज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब ये फॉर्मूला हम एज के कॉलम पे अप्लाई करते हैं। एज के कॉलम में मिनिमम वैल्यू 27 है, तो इफ वी चूज 27 एज एक्चुअल वैल्यू देन अप्लाई मिन मैक्स फॉर्मूला, देन 27 माइनस मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू भी कॉलम की 27 ही है, तो न्यूमरेटर में ही 27 माइनस 27 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड एज वी नो कि 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई मिनिमम वैल्यू ऑफ द कॉलम 0 हो जाएगी। नाउ लेट्स चेक आउट फॉर द मैक्सिमम वैल्यू। Maximum value of the column is 48. So we will take 48 as a real value. So 48 minus minimum value, 48 minus 27 divided by maximum value minus minimum value. So again 48 minus 27. So numerator and denominator is same. So वो cancel out हो जाएगा and answer 1 आ जाएगा। So that's why हम कहते हैं कि हम एक कॉलम की रेंज को between 0 and 1 ले आते हैं with the help of min max scaling. Let's code what we have studied so far. तो मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज इंपोर्ट कराई है, numpy, pandas और matplotlib। ये हम 3 लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे। हम sklearn भी यूज़ करेंगे, वो हम बाद में इंपोर्ट करेंगे। सो पहले हम अपना डेटा सेट इंपोर्ट कराते हैं, df full। ये मैंने अपना सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गई है, ये डन। ये मैंने अपना डेटा सेट इंपोर्ट करा लिया है। अब मैं df डॉट अपना हेड देखता हूँ। यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि यूज़र आईडी, जेंडर, एज, एस्टिमेटेड सैलरी, परचेज्ड, हमारे पास 5 कॉलम्स हैं, जिसमें हमारा मेन रहेगा आज एज एंड एस्टिमेटेड सैलरी। इसके ऊपर हम आज नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे, मिन मैक्स स्केलर लगाएंगे एंड परचेज्ड हमारा होगा टारगेट कॉलम। तो अब सबसे पहले हमने देख लिया है हमारा डेटा सेट कैसा लग रहा है, और अब हम सबसे पहले इसमें ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए हम sklearn से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो मॉडल है उसको इंपोर्ट कराएंगे। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का फंक्शन इंपोर्ट कराने के बाद, मॉडल इंपोर्ट कराने के बाद, अब मैं यहाँ पर उसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट पे डिवाइड करूँगा।
और ये यहाँ पर अब मेरे को क्या है, अब जो मैं ट्रेनिंग के लिए जो मेरे को कॉलम्स देने हैं वो 2 कॉलम्स है, एज एंड एस्टिमेटेड सैलरी। ये मेरे को 2 कॉलम देने हैं। तो अब मैं इसके लिए iloc फंक्शन यूज़ करूँगा, df.iloc, और ये यहाँ पर सारी रोज़, और ये अब मैं नेक्स्ट पार्ट लिखूँगा कॉलम के लिए। तो कॉलम हमारा कौन सा है, 0 1 2, सेकेंड कॉलम से लेकर अब सेकेंड कॉलम हो गया, और हमारा लास्ट कॉलम ये थर्ड कॉलम है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा n-1, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम -1, तो 4 कॉलम। तो ये हमारा हो गया। अब मैं यहाँ पर टेस्ट के लिए कौन सा पार्ट देना चाहूँगा, सॉरी आपका जो टारगेट कॉलम है वो, उसके लिए जैसे हमारा परचेज हमारा टारगेट कॉलम है, तो उसके लिए मैं सिर्फ ये परचेज वाला कॉलम सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर मैं सारी रोज़ और -1, तो ये हमारा सारी रोज़ जो होती है उसको लास्ट वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेगा और उसकी सारी रोज़। अब मेरे को यहाँ पर सिर्फ टेस्ट साइज़ देना है। टेस्ट साइज़ मैं दे रहा हूँ 0.2 एंड नाउ df, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, .iloc नहीं लिखा है मैंने, और ये हमारा रन हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा xtrain कैसा दिख रहा है। xtrain है ये हमारा, और ये हमारा हो गया xtest, ठीक है, xtrain हो गया, xtest हो गया। तो अब मैं यहाँ पर इतना सब करने के बाद अब मैं यहाँ पर इंपोर्ट कराऊंगा नॉर्मलाइजेशन का मिन मैक्स स्केलर। ये मैंने अपना मिनमैक्स स्केलर इंपोर्ट करा लिया है। देन मैं यहाँ पर एक फंक्शन लगाऊंगा, उसका नाम रखता हूँ मैं MMS रख देते हैं हम, MMS, और नहीं MS रख देते हैं, MS इक्वल टू मिनमैक्स। ये मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल में फंक्शन स्टोर करा लिया है। अब मैं जो हमारा ट्रेनिंग जो हमारा डेटा होता है उसको मैं फिट कराऊंगा, उसके बाद ट्रांसफॉर्म, और हमारा टेस्ट जो होता है उसको हम डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म कराते हैं, उसको हम फिट नहीं कराते। ये मैंने आपको रीज़न इसका पहले वाले वीडियो में भी बता दिया था, जो हमारा स्टैंडर्डाइजेशन का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बता दिया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर पहले एक न्यू वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम वो डेटा स्टोर कराएंगे जो हमारा स्केल्ड होगा। तो स्केल्ड डेटा स्टोर कराने के लिए मैं यहाँ पर एक और वो बना रहा हूँ, xtrain स्केल्ड। इसके बाद मैं इसमें आपका जो ms डॉट फिट कराऊंगा, उसके बाद ट्रांसफॉर्म कराऊंगा, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा xtrain वाले डेटा सेट को, एंड दैट्स इट। और मैं यहाँ पर ये आपका रन कर दूंगा। यहाँ पर मैंने फिट और ट्रांसफॉर्म दोनों करा है, लेकिन अब मैं जो टेस्ट का जो बनाऊंगा उसमें मैं सिर्फ ट्रांसफॉर्म करूँगा, टेस्ट स्केल्ड। अब मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म करूँगा, तो मैं इतना पार्ट हटा दे रहा हूँ कि मैंने अपना स्केल्ड कर दिया डेटा। पर मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया था ये भी कि ये हमें एरे के फॉर्म में मिलता है। तो उस चीज़ को चेंज करने के लिए हम यहाँ पर एक pandas का एक हम फंक्शन यूज़ करेंगे, और जो कि हम सेम वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो मैं पहले xtrain स्केल्ड का करता हूँ, इज़ इक्वल टू, उसका डेटा फ्रेम बना रहा हूँ बेसिकली, डेटा फ्रेम अंदर मैं दूंगा एक सेम वेरिएबल, और कॉलम्स एक चीज़ और देनी पड़ती है यहाँ पर, कॉलम्स इक्वल टू x_train डॉट कॉलम्स, एंड दैट्स इट। और यहाँ पर एक मिस्टेक आई, ओ सॉरी, यहाँ पर ये, हाँ, एंड दैट्स इट। ये अब मैं सिमिलरली टेस्ट केस के लिए करूँगा। और ये मेरा ये भी रन हो गया है। तो अब मैं दिखाता हूँ मेरे को आपको स्केल्ड वर्जन कैसा दिखता है मेरा। ये हमारा स्केल्ड हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हो इसमें सारी 0 और 1 के बीच में आएगा, 1 से ऊपर कोई जाएगा नहीं और 0 से नीचे नहीं जाएगा। बल्कि आप जब ऊपर देख रहे थे तो यहाँ पर देखो 1900। अब यहाँ पर एज और सैलरी जो है वो 0 से 1 के बीच में आ गई है, ठीक है। ये हमारा स्केल्ड हो गया है डेटा। और अब मैं आपको इसका जो
रेंज जो बता रहा हूँ मैक्सिमम रेंज और मिनिमम रेंज वो मैं आपको दिखाता हूँ np.round एक नंपाई में एक फंक्शन होता है बेसिकली, मैं उसके थ्रू दिखाता हूँ आपको। एक्सपीरियंस स्किल्ड को हटाना पड़ेगा, ये था डॉट डिस्क्राइब और ये ऐसे। ये देखो अभी 1 मिनट में आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर पुराने वाला डेटा लेता हूँ जो मैं ट्रेनिंग में दिया है। देखो अब आप इसमें डिफरेंस देख सकते हो। इसमें क्या हुआ है, देखो मैक्सिमम वैल्यू है 1 और मिनिमम वैल्यू है हमारी 0। और अगर मैं ट्रेनिंग वाला जो विदाउट स्केलिंग था वो देखूंगा तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 18 है और मैक्सिमम वैल्यू 60 है। तो आपको दिख गया है डिफरेंस स्केलिंग के बाद और स्केलिंग से पहले। और मैं आपको इसको एक स्कैटर प्लॉट के थ्रू भी दिखाता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये मैंने अपना स्कैटर प्लॉट का कोड लिख दिया है। अब मैं यहाँ पर plt.show भी कर दूँ और मैं ये रन करा और 1 मिनट। अच्छा यहाँ पर एक स्पेलिंग गलत हो गई है हमारी सैलरी की। बीटेक कर रहा हूँ मैं। हाँ तो ये देख सकते हो, ये आपको ग्राफ सेम लग रहा होगा बट आप स्केलिंग देखोगे यहाँ पर जो हमारा सैलरी का है वो वाई एक्सिस है और जो हमारा एज का है वो एक्स एक्सिस है। तो बिफोर वाले में वाई एक्सिस पे आप देखोगे तो 14,000 है मैक्सिमम और जो आफ्टर वाले में है वो 1 है मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली एक्स एक्सिस के लिए मैक्सिमम वैल्यू 60 है बिफोर और जो आफ्टर है वो 1 है। तो आप देख सकते हो ये हमारे एक प्लॉटिंग हुई है जो 0 से 1 के बीच में प्लॉट हो गया है अब सब कुछ आफ्टर वाले में, आफ्टर स्केलिंग में। तो आज के लिए इतना ही। बेसिकली आपको ये दिखाना था कि जब हम मिन मैक्स स्केलर लगाते हैं तो हमारी जो वैल्यू की रेंजेस है वो 0 और 1 के बीच में स्केल हो जाती है। सो आज के लिए इतना ही एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।